साथियों, देश के विभिन्न और बड़े बड़े सरकारी विभागों में होने वाले भिन्न भिन्न सरकारी पदों पर भर्तियों को लेकर देश की केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और इन सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया है। उस एजेंसी को NRA नाम दिया है, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से दिया है। तो इसी NRA पर अपन पूरी चर्चा करने वाले हैं। आपके सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इस संगठन से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, इस नई एजेंसी के गठन से स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा? जो ये एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी उसकी मान्यता कैसी होगी, उसकी मेरिट कैसे बनेगी, वो जो स्कोर एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट प्राप्त करेगा उस स्कोर की वैलिडिटी कितनी होगी और उस स्कोर के बेस पर मेरिट कैसे बनेगी, कैसे विभाग उसी मेरिट के आधार पर एक अभ्यर्थी का चयन कर लेगा, अभ्यर्थी के पास किस तरह उसके नोटिफिकेशन आएंगे, क्योंकि वैकेंसी सभी विभाग में अलग अलग आती है। तो उस स्कोर से ही ऑटोमेटिक उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन कैसे होगा, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इसमें देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सरकारी भर्ती के लिए एक नई एजेंसी का गठन किया है। कौन कौन सी भर्तियां इसमें शामिल होगी, सबसे पहले इस पर बात करेंगे। कौन कौन से विभाग या डिपार्टमेंट इसमें शामिल होने वाले हैं। उसके बाद में है कि जो ये एजेंसी एक एग्ज़ाम करवाएगी उसको कॉमन एग्ज़ाम बोलेंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, सामान्य या कॉमन है पात्रता परीक्षा के नाम से। तो वो एग्ज़ाम कब होंगे, कितनी बार होंगे, कौन करवाएगा, उस स्कोर जो उस एग्ज़ाम में आएगा वो कब तक मान्य होगा और उस स्कोर को वो कंपनी या वो विभाग कैसे अडॉप्ट करेगा, उनमें से कितने स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं या सरकारी विभागों में उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो कहाँ से मेरिट तय होगी। जब एक एजेंसी गठित होगी और एक कॉमन परीक्षा होगी तो एक कैंडिडेट को इससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इस एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर होगा, हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कंट्रोलर कौन होगा जो इस वैकेंसी को कंट्रोल करेगा, एजेंसी को कंट्रोल करेगा, अभ्यर्थी का सिलेक्शन कैसे होगा, उसको कैसे कॉल लेटर या अपॉइंटमेंट ऑर्डर भेजे जाएंगे, और क्या फिर अलग से कोई भर्ती के लिए और भी परीक्षा उसको देनी होगी। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक ज़रूर करें। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को आराम से देखें और पूरा एनालिसिस आप ध्यान से समझिएगा। आपके एक एक सवालों का जवाब हम इसमें देने वाले हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं इस एजेंसी के बारे में। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए। बुधवार बोले तो 19 अगस्त 2020 की बात हो रही है ये। और अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी, यानी एक कॉमन एग्ज़ाम होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का गठन कर दिया है। NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सामान्य पात्रता परीक्षा करवाएगी, आयोजित करवाएगी। इसमें करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिल जाएगा। यानी देश के विभिन्न भागों में अब जब भी भर्ती होती है तो लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट हर वर्ष अप्लाई करते हैं। ये एनालिसिस किया गया था अलग अलग भर्तियों में आए आवेदनों से, यानी भिन्न भिन्न भर्तियां जब निकली तो उसमें एक वर्ष में 2.5 करोड़ कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किए थे। अभी इनिशियली ये स्टार्ट ही किया है और इसमें देश के सबसे 3 बड़े डिपार्टमेंट को इसमें लेंगे। उनमें से रेलवे, बैंकिंग और SSC की जो स्टार्टिंग एग्ज़ाम होते हैं, वो मेंस की बात नहीं हो रही है, अभी ध्यान दीजिएगा।
सीबीटी स्टेज फर्स्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी बात हो रही है। हालांकि बैंकिंग सिस्टम के लिए तो अभी भी एक कॉमन एग्ज़ाम ही होता था जो आईबीपीएस के द्वारा आयोजित करवाया जाता था। अब इस एनआरए के तहत 3 सेक्टर आएंगे। देश के सबसे बड़े सेक्टर होते हैं रेलवे, बैंकिंग और एसएससी, क्योंकि इन तीनों विभागों में सबसे अधिक भिन्न भिन्न पदों पर भर्ती करवाई जाती है और एक अभ्यर्थी सभी पदों के लिए लगभग अप्लाई भी कर देता है। जैसे रेलवे में कभी ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहा है, कभी किसी पोस्ट के लिए हो जाता है, कभी किसी पोस्ट के लिए हो जाता है। तो इन तीनों बड़े डिपार्टमेंट को इसमें सबसे पहले शामिल किया गया है। यानी इसके अलावा जितने भी सेक्टर है तो उनमें अभी भी वही वैकेंसी का सिस्टम चलेगा। आप यदि आईटीआई होल्डर है तो विद्युत विभाग और इनके जैसे सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए आपको वही अलग से परीक्षा देनी होगी। लेकिन आप आईटीआई होल्डर है और रेलवे में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर आपको इसी एनआरए के तहत ही आना होगा। और बाद में जितनी भी वैकेंसीज है वो सारी अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल कर ली जाएगी। यानी अभी ट्रायल के तौर पर ये 3 बड़े डिपार्टमेंट है जिनको शामिल किया गया है और बाद में सभी छोटी भर्तियों को भी इसमें ले लिया जाएगा जो केंद्र सरकार के अधीन आती है। ये ध्यान रखें, राज्य सरकार की बात नहीं हो रही है दोस्तों, केवल केंद्र सरकार के तहत होने वाली भर्तियों की इसमें बात की जा रही है। और इस जो गठन इसका होना था ये इस साल बजट में वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। अब देखिए ये सीईटी होगा क्या, तो ये जो एजेंसी होगी ये साल में 2 बार परीक्षा करवाएगी। ठीक है, कितनी बार परीक्षा होगी? 2 बार। ये जो एनआरए होगी ये साल में 2 बार कॉमन सीईटी का आयोजन करेगी और आपको दोनों बार देने एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है। एक बार एग्ज़ाम आप दोगे 3 साल तक वैलिडिटी रहेगी। यानी जैसे राजस्थान में टीचर के लिए होता था, आरटेट बोलते थे उसको, राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से होता था, फिर उसको रीट्स दे दिया। अभी पहले आरटेट था फिर रीट कर दिया इसको। तो ये भी इसी तरह से होगा। तो क्या होगा, 3 साल तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन यदि आपके किसी एक में नंबर कम आए थे तो आप दोबारा मार्क्स ज़्यादा लाने के चक्कर में दोबारा एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, अगर दोबारा आपके पहले से भी कम नंबर आते हैं तो वो लास्ट वाला ही माना जाएगा। यानी लेटेस्ट को ही ये उस मेरिट में आपके कैलकुलेशन करेंगे। यानी मान लीजिए कि पहले आपके 75% थे, दोबारा आपके 71% ही आए हैं, तो किसी भी वैकेंसी के लिए आपके 71% ही माने जाएंगे। हाँ, यदि 75% से आपके 85 हो जाते हैं तो 85 माने जाएंगे। यानी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम आपका होगा और लेटेस्ट स्कोर आपका होगा उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। एनआरए साल में 2 बार कॉमन सीईटी का एग्ज़ाम करवाएगी। रेलवे अभी इंस्टीट्यूट आरआरबी वाला, और जो बैंकिंग सिस्टम है आईबीपीएस वो, और कर्मचारी जो एसएससी आयोग, जो कर्मचारी चयन आयोग है उनके द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को इसमें मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप बी और सी जो यानी जो अपन कह सकते हैं कि 3rd ग्रेड लेवल की जो वैकेंसी होती है, यानी ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसी होती है वो इसमें नहीं आएगी। लगभग 1.25 पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार हर साल बैठते हैं और उन्हें हर परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देनी पड़ती थी। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी है, मेरिट सूची है, वो कितनी रहेगी? 3 साल तक मान्य रहेगी ये मेरिट सूची जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो। नए फैसले के मुताबिक जो सीईटी में सफल उम्मीदवार होंगे उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक मान्य होगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वो पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे और एसएससी के दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा ही एक होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं एवं नियम पूर्व की भांति होंगे। यानी जैसे रेलवे में मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे थे जहाँ स्किल टेस्ट भी होना है तो आपको स्किल टेस्ट पर्टिकुलर उस रेलवे का देना ही पड़ेगा। यानी जो मेन एग्ज़ाम आपका है वो तो होगा, जो प्री एग्ज़ाम होते हैं जिसको हम आरंभिक परीक्षा बोल सकते हैं वो कॉमन होगी। उसके बाद फर्दर जितने भी और उनके टेस्ट, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरव्यू, ये अगर किसी पर्टिकुलर भर्ती में होते हैं तो ये आपको देने ही पड़ेंगे। अभी कई एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती है, यानी वर्तमान में यदि बात करें तो अभी 3 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है और बाद में सारी परीक्षाएं हो जाएगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां अभी ऐसी है जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है और चरणबद्ध तरीके से इसमें सब के सब मर्ज हो जाएगी। हालांकि राज्य और निजी क्षेत्र भी इसका कदम उठा सकते हैं इस तरह का, और वो भी इसी स्कोर का फ़ायदा ले सकते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। एनआरए है एक स्वायत्त संस्थान होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। स्वायत्त संस्थान का मतलब होता है इस पर किसी
ये राजनीतिक नहीं होगी, कुल मिलाकर ये है, ठीक है, स्वतंत्र संस्था होगी और इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का होगा, यानी ये भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर ही होंगे जो इनके ऑफिसर बनेंगे, कंट्रोलर बनेंगे। एनआरई देश में लगभग 1000 परीक्षा केंद्र की स्थापना करेगी। हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र जरूर होगा ही होगा और प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 12 रीजनल लैंग्वेज में भी होगी, लोकल लैंग्वेज जो होती है जिसको जैसी समझ में आती है। और 3 सालों में करीब 1517 करोड़ रुपए इस पर खर्च आएगा और मकसद ये है कि उम्मीदवार को जिला मुख्यालय से आगे एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। दोस्तों आज का मेन पॉइंट अपना ये है कि हमें इससे बेनिफिट क्या क्या होगा, एक अभ्यर्थी होने के नाते आपको फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अलग अलग प्रारंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी, आपको 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि बहुत बार ऐसा होता था कि सेम एग्ज़ाम डेट को 2 एग्ज़ाम होते थे तो कोई एक परीक्षा अभ्यर्थी को छोड़नी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं होगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में आते थे, ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपके ज़िले में ही आ जाएगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको मुख्यालय ही है। और एक ही परीक्षा के लिए आपको फीस भरनी पड़ेगी और यात्रा में भी होने वाले खर्च में कमी आएगी। पहले जितने एग्जाम फॉर्म अप्लाई करते थे उतनी फीस भरनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं होगा। और रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन और आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालन मंडल में इसमें शामिल हो सकते हैं। और अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में लगभग 1 से 1.5 वर्ष लग जाता है, तो यदि सीईटी होगा तो इतना समय नहीं लगेगा, कम समय में ज़्यादा परिणाम, अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो सकेंगे। मोस्टली ये परीक्षा ग्रुप सी और डी के लिए ही है, क्योंकि ग्रुप सी और डी के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा की योग्यता होती है वो लगभग सेम होती है, एक ही पेपर होता है, सेम उसी तरीके का होता है और बोर्ड का अलग अलग पैटर्न होता था, इसलिए जो कैंडिडेट होते थे उनको अलग अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती थी। अब एक ही परीक्षा होगी, इसलिए एक ही किस्म की तैयारी उनको करनी होगी। तो दोस्तों ये है इसका पूरा एनालिसिस। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।